हेलो एवरीवन। आज मैं नॉर्मल बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसे कहते हैं टाइफॉइड। क्या होता है टाइफॉइड? ये वीडियो जनरल मासेस के लिए है, समझने के लिए कि टाइफॉइड एग्जैक्टली क्या है। टाइफॉइड जो है वो एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैल्मोनेला। ये बैक्टीरिया जो है ये हमारे पेट में हमारे अतड़ियों में ये जमा होता है, बढ़ता है, और जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए फिर ये हमारी अतड़ियों को कमज़ोर बनाता है और बाकायदा उसमें अल्सर तक हो जाते हैं। इस कंडीशन को टाइफॉइड कहते हैं। तो टाइफॉइड कैसे होता है? जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई गुणाकार गुणाकार और ऐसा मल्टीप्लाई हो के वो जब फैल जाए हमारी अतड़ियों में और फिर हमारी अतड़ियों में से अल्सर होना चालू हो जाए तो तब उस सिचुएशन को टाइफॉइड कहते हैं, जिसके सिम्टम्स में हमें बुखार आता है, हड्डी तोड़ बुखार आता है, क्योंकि ये नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का उन बैक्टीरिया को मारने का प्रयास करने। ये उसका डायग्नोसिस है कि अगर आपको पेट में डाइजेशन में कोई इशू है, बराबर से नहीं हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आइदर आपको अपनी अतड़ियों में इन्फेक्शन है या तो आपको पेट में इन्फेक्शन है। दो में से एक जगह पे आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। और अगर उसमें बुखार आना चालू हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको टेस्ट करेगा, विडाल टेस्ट करेगा। अभी तो नई टेस्ट भी आ गई है जो आपको एक ही दिन में IgG-IgM टेस्ट, उससे भी पता चल जाएगा कि आपको टाइफॉइड है कि नहीं। फिर आपको जब पता चलेगा कि आपको टाइफॉइड अगर है तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग किस्म के एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत समय पहले अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोलानेट का कॉम्बिनेशन दिया करते थे डॉक्टर्स, जिसको ऑगमेंटिन बोलते थे, ऑगमेंटिन। फिर क्या हुआ कि टाइफॉइड थोड़ा रेजिस्टेंट हो गया, तो उसके बाद रेजिस्टेंट होने के बाद फिर बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पे इंडिया में सेफिक्साइम और ऑफ्लोक्सासिन का कॉम्बिनेशन देने लगे। फिर बच्चे जब उनको टाइफॉइड होता तो उनको सेफ्पोडोक्साइम का वो लोग देने लगे। फिर टाइफॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सेफ्ट्राएक्सोन के इंजेक्शन्स आते थे, वो लोग IV में देने लगे। तो ये बेसिकली टाइफॉइड को ठीक करने के लिए ये नॉर्मल तरीके हैं। इससे टाइफॉइड जो है आपका ठीक हो जाता है। और जब ये हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो होता ये है कि हमारे पेट में एसिडिटी होती है, तो उसके लिए हमको डॉक्टर एसिडिटी की गोली देते हैं जो एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर का काम करती है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, राबेप्राजोल, ओमेप्राजोल। ये जो है ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर हैं, यानी पेट में एसिडिटी होने से रोकने वाली दवाएं। फिर जो एग्जिस्टिंग एसिडिटी जो ऑलरेडी होती है उसको मारने के लिए डॉक्टर सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं या इनो देते हैं। ठीक है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने आपको दवाई दी तो उसको चुपचाप से खाओ, क्योंकि आप सोचोगे इतना सारा गोली दिया है, अब मैं क्या करूँगा। जैसे आदमी पान सिगरेट तम्बाकू चुपचाप खा लेता है, पी लेता है, दारू पी लेता है, तो जब डॉक्टर आपको दवाई देते हैं तो उनकी थोड़ी इज्जत करके उन्होंने सब गोली दी है, वो सब गोली खाई, तब आप जल्दी ठीक होंगे। क्योंकि हर एक गोली का एक कारण होता है। फिर बुखार के लिए गोली होती है, बदन दर्द के लिए गोली होती है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन में एक गोली आ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी गोली देते हैं जिससे आप ठीक हो जाते हो। तो आपको जब भी ऐसा कोई सिम्टम्स आए तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। ऑफकोर्स रोक के नहीं रखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगली बार मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।